नमस्कार फ्रेंड्स। पीसफुल होम एंड एनवायरनमेंट चैनल में आप सबकी स्वागत है और मैं मिसेस धारा। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ गुड़हल के विंटर केयर के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहेंगे। गुड़हल एक समर प्लांट है। समर सीजन में इस पौधे से हम लोगों को बहुत अच्छी फूल मिलती है, लेकिन विंटर सीजन में ये पौधा रेस्टिंग में चले जाते हैं। ये पौधा रेस्टिंग में रहने के कारण विंटर सीजन में बहुत अच्छा कलियां भी नहीं आते हैं इस पौधे में, और ना ये बहुत अच्छी तरह से फ्लावरिंग कर पाते हैं। रेस्टिंग पीरियड में गुड़हल के पौधे में जो देसी वैरायटी है वो ज़्यादातर फूल बिल्कुल भी नहीं देते हैं, और फूल देते भी है तो बहुत छोटे साइज में फूल आते हैं। और जो हाइब्रिड कुछ वैरायटी है वो पौधे में कुछ फूल या कलियां देखा जाता है। जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन में, मेरी ये हाइब्रिड वैरायटी की पौधे में फूल और कलियां दोनों ही अभी तक आ रही है। आज जनवरी की 10 तारीख है। तो फ्रेंड्स, विंटर केयर में सबसे जो ज़रूरी बात है गुड़हल के पौधे के लिए वो है पानी। आप देख रहे हैं मेरी इस पौधे की जो गमले की मिट्टी है वो बिल्कुल भी ड्राई हो गया है। अभी हम इसको पानी देंगे। गुड़हल के पौधे में हम लोग समर में 2 टाइम पानी देते हैं, सुबह शाम। हम लोग शावर भी कर देते हैं, लेकिन विंटर में इसको पानी की ज़रूरत बहुत ही कम होती है। और बहुत ज़्यादा अगर पानी हम लोग विंटर सीजन में गुड़हल के पौधे में डालेंगे तो इसकी रूट रॉट हो सकती है, जिसके कारण आपका पौधा खराब भी हो सकता है। इसलिए विंटर सीजन में सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो है पानी बहुत ही कम देना चाहिए गुड़हल के पौधे में। तो ये गई पहली बात। दूसरी बात है प्रूनिंग। विंटर सीजन में गुड़हल के पौधे को प्रून करना चाहिए या नहीं। फ्रेंड्स, गुड़हल के पौधे आपके पास जो गुड़हल के पौधे वो अगर बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, आपको अगर लगता है कि बड़ा साइज गुड़हल के पौधे में फूल तो बहुत अच्छी तरह से नहीं मिलेगी विंटर सीजन में, ऊपर से धूप गार्ड हो सकता है जिस वजह से विंटर फ्लावरिंग जो है विंटर फ्लावर नहीं खिल पाएगी। तो इसलिए आप अगर प्रून करना चाहते हैं तो नवंबर के लास्ट वीक तक आप प्रून कर सकते हैं। नवंबर के लास्ट वीक तक अगर आप प्रून करेंगे तो सही रहेगा, और अगर नवंबर में आप प्रून नहीं कर पा रहे हैं तो फरवरी में आप अगर प्रून करते हैं गुड़हल के पौधे को तो सबसे अच्छा रहेगा। दिसंबर जनवरी ये 2 महीना प्रून ना करें तो ही अच्छा है, क्योंकि इस समय टेम्परेचर कम रहती है और धूप की जो हीट है वो भी कम रहती है। इसलिए कटिंग की हुई जगह आप जिस ब्रांच को कटिंग करेंगे, प्रून करेंगे, वो कटिंग की हुई एरिया सूखने में टाइम लगता है, टाइम लेते हैं। और अगर इस समय बारिश हो जाता है तो फंगस अटैक की प्रॉब्लम रह जाता है, जिस वजह से आपका पौधा खराब भी हो सकती है। इसलिए दिसंबर जनवरी ये 2 महीना अगर आप प्रून ना करें तो ही अच्छा है। अभी बात करेंगे इसकी फर्टिलाइजेशन के बारे में। विंटर सीजन में फर्टिलाइज कैसे करें। फ्रेंड्स, ज़्यादातर देसी वैरायटी के पौधे जो है गुड़हल के पौधे, वो पौधे में वो पौधा विंटर सीजन में ना कलियां देते हैं ना फूल देते हैं। इसलिए जो जो पौधे में कली या फूल कुछ भी नहीं आ रहे हैं ठीक से, उस पौधे को आप फर्टिलाइज़र ना दें। लेकिन स्क्रीन पर आप जैसे देख रहे हैं मेरी ये पौधा फूलों से और कलियों से भरा हुआ है। आपका कोई पौधा भी अगर ऐसे फूल या कलियां दे रहे हैं तो उस पौधे में आप ज़रूर फर्टिलाइज़र डालें। लेकिन हाँ, विंटर सीजन में नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र बिल्कुल भी नहीं देंगे। इसमें इस समय अगर लिक्विड फर्टिलाइज़र देते हैं तो सबसे अच्छा रहेगा। आप विंटर गार्डन में जो फूलों के पौधे हैं वो सब में जो लिक्विड फर्टिलाइज़र आप डाल रहे हैं वही लिक्विड फर्टिलाइज़र आप इसमें भी डाल सकते हैं। और आपके पास अगर कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र नहीं है तो सरसों की खली की जो लिक्विड खाद बनाते हैं हम लोग, वो खाद बना के आप दे सकते हैं। सरसों की खली की लिक्विड खाद डालेंगे तो ये पौधा आपको लगातार फूल देता रहेगा। लेकिन जिस एरिया में फ्रॉस्ट की प्रॉब्लम है या जिन एरिया में टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाता है, उस एरिया में जो है
पौधा बहुत अच्छी तरह से फूल नहीं दे पाते हैं। उस एरिया में अगर रात के समय गुड़हल के पौधे को शेडी एरिया में रखा जाए तो अच्छा है, क्योंकि गुड़हल के पौधा बहुत ज़्यादा ठंडी या फ्रॉस्ट पसंद नहीं करते हैं। अगर बहुत ज़्यादा फ्रॉस्ट इसमें गिरते हैं तो पौधा ख़राब भी हो सकते हैं। इसलिए जिस जगह पर या जिस एरिया में बहुत ज़्यादा कोल्ड की प्रॉब्लम है, उस जगह के फ्रेंड्स अगर गुड़हल के पौधे को शेडी एरिया में रखते हैं तो अच्छा रहेगा। अभी इसको कहाँ रखें? विंटर सीजन में भी आप इस पौधे को धूप में ही रखें, क्योंकि गुड़हल के पौधा धूप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए धूप में अगर रखेंगे तो अच्छा रहेगा। और विंटर सीजन में एक प्रॉब्लम देखा जाता है गुड़हल के पौधे की कि लीव्स येलो होके गिरने लगते हैं या बर्ड्स ग्रीन गिरने लगते हैं। आपके पौधे की भी अगर ऐसी हो रही है, लीव्स ड्रॉप हो रही है या बर्ड्स ड्रॉप हो रही है, तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बहुत नॉर्मल बात है, क्योंकि ये विंटर गुड़हल की रेस्टिंग पीरियड है, इसलिए इस समय इसके पत्ते झड़ सकते हैं या कलियां भी ड्रॉप हो सकते हैं। और पेस्टिसाइड की बात अभी कर लेते हैं। रेस्टिंग पीरियड में कोई भी पौधा थोड़ा कमज़ोर रहते हैं, इसलिए इस समय पेस्ट अटैक की भी संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए विंटर सीजन में गुड़हल के पौधे में आप 15 दिन छोड़ के अगर नीम तेल स्प्रे करते हैं तो अच्छा रहेगा। और अगर नीम तेल नहीं है तो आप नीम के पत्ते को बॉयल करके भी स्प्रे कर सकते हैं। और अगर नीम के ट्रीटमेंट से काम नहीं हो रही है तो इमिडाक्लोप्रिड 3 ml 1 लीटर पानी में बहुत अच्छी तरह से घोल के अगर आप स्प्रे करते हैं तो आपका पौधा पेस्ट अटैक से सुरक्षित रहेगी। अभी एक बात बाकी रह गया, वो है रिपोर्टिंग। विंटर सीजन में गुड़हल के पौधे की रिपोर्टिंग करना चाहिए या नहीं? फ्रेंड्स, रिपोर्टिंग उस समय करना सबसे अच्छा रहता है जब पौधे सीजन में हो, ग्रोइंग पीरियड में हो। पौधे की सीजन में अगर आप रिपोर्ट करते हैं तो बहुत अच्छी तरह से ये ग्रो कर पाते हैं। इसलिए दिसंबर जनवरी ये 2 महीना छोड़ के अगर आप रिपोर्ट करते हैं गुड़हल के पौधे की तो सबसे अच्छा रहेगा। और दिसंबर जनवरी ये 2 महीने में क्योंकि टेम्परेचर बहुत डाउन रहता है और गुड़हल के पौधे की भी ग्रोथ बिल्कुल रुक जाती है, इसलिए इस समय रिपोर्ट ना करें तो वही अच्छा है। तो फ्रेंड्स, आज इतना ही। नमस्कार।